हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में अभी जापान ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। तो इससे रिलेटेड हमारे करंट अफेयर में तो क्वेश्चन बनेंगे ही। कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तो इससे हमारे चंद्रयान 3 से और जापान के चंद्रमा पर जो लैंडिंग किया है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जापान चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना। यानी जापान जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश कौन सा बना। ये 5वां देश बना है, ठीक है। यानी इससे पहले 4 देश और भी किए थे, लैंडिंग किया था, उनके हम क्वेश्चन आगे कवर करेंगे। अभी यहाँ पर है जापान ने जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है, ये 5वां देश बना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जापान के मूल मिशन स्नाइपर का टारगेट क्या है। यानी जो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मूल नहीं है, यहाँ पर मून होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मून होना चाहिए था। तो यहाँ पर जापान के मून मिशन स्नाइपर का टारगेट क्या है। तो उसका टारगेट क्या है? सियोली क्रेटर की जांच करना, ठीक है। ये क्या है? चंद्रमा पर एक क्रेट है, उसी की क्रेटर की जांच करेगा। किसका क्या नाम है उसका? सियोली क्रेटर की जांच करना, इसका क्या है? इसका मुख्य टारगेट है, ठीक है। आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सियोली क्रेटर चांद के किस हिस्से में है। तो यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर कवर किया था, तो सियोली क्रेटर के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सियोली क्रेटर है चांद के किस भाग में है, किस हिस्से में है। तो ये सी ऑफ नेक्टर में है। कौन सा? एक सी ऑफ नेक्टर की जो जगह है, किसमें? चंद्रमा पर, ठीक है, उसमें ये सियोली क्रेटर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सी ऑफ नेक्टर में है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट फ्रेंड जो क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि जापान का मून मिशन स्नाइपर किसकी जानकारी हासिल करेगा। यानी चंद्रयान जैसे 3 हम लोग हमारा गया था हमारे देश से, उसी तरीके से जापान ने अपना भेजा है। तो वो किसकी जानकारी वहाँ पर हासिल करेगा। तो यहाँ पर देखिए, स्नाइपर यह जांच करेगा कि चांद कैसे बना था। यानी उस वो यह जांच करेगा कि चांद कैसे बना था। यह मिनरल्स की जांच कर चांद के ढांचे और उसके अंदर के हिस्सों के बारे में जानकारी हासिल करेगा। क्या करेगा? यानी यह स्नाइपर जो है ये जांच करेगा कि चांद कैसे बना था, और जो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं और जो चांद का ढांचा है, उसके अंदर के हिस्सों के बारे में जानकारी यहाँ पर ये हासिल करेगा वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। इतना आप ये तैयार कर लीजिएगा। कोई भी हाल ही में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो उससे ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जापान के चंद्र मिशन को चंद्रमा पर तक पहुंचने में कितना समय लगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जापान के चंद्र मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगा। 4 महीने से ज़्यादा समय लगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, 4 महीने से ज़्यादा समय लगा। हमारा जो चंद्रयान 3 गया था उसको 1 महीने से भी कम लगा था समय। लेकिन जापान के चंद्र मिशन का जो चंद्रमा पर गया है, उसको 4 महीने से ज़्यादा समय लगा, ठीक है। तो आगे आपको ये बताना है कि 4 महीने से ज़्यादा समय लगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है कि जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। यानी जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ नासा है, ठीक है। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम जाक्सा है। क्या है? उसका नाम जाक्सा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी है, आगे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। कि आप अगर पूछे कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो जाक्सा है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो वो भी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जाक्सा की फुल फॉर्म क्या है। यानी यहाँ पर जाक्सा की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पर बताना है। कह रहा है कि जापान, जे फॉर जापान, और ए फॉर एरोस्पेस, और एक्स फॉर एक्सप्लोरेशन, और ए फॉर एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जाक्सा की फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है जाक्सा की फुल फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मून स्नाइपर ने किस मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग की। यानी जो मून स्नाइपर है जापान का, इसने किस मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग की। इसने स्लिम के जो इसका स्लिम जो इसका मिशन है, उसके तहत इसने जापान पर सॉरी चंद्रमा पर लैंडिंग की है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आंसर में लिखना है स्लिम वाला क्वेश्चन, ऑप्शन टिक लगाना है, ठीक है। देखिए आगे,
नेक्स्ट को जो क्वेश्चन हमारा है उसमें कह रहा है कि जापान का यह स्नाइपर चांद की ऑर्बिट में कब पहुंचा है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसने 4 महीने पहले तो लॉन्च किया गया था, लेकिन ये जो स्नाइपर है वो चांद की ऑर्बिट में कब पहुंचा था। ये 25 दिसंबर को पहुंचा था, ठीक है, यानी 25 दिसंबर को ये चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर 25 दिसंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि लैंडर की लंबाई कितनी है। पूछा जा सकता है कि जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान 3 की लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, उसका वजन, सब कुछ पूछा गया था, भर भर के क्वेश्चन आए थे अभी जो रिसेंटली में एग्जाम हुए, उसी तरीके से अभी जो एग्जाम अभी होने वाले हैं उसमें भी भर भर के ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लैंडर की लंबाई कितनी है, यहाँ पर लैंडर की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर है। मतलब इसका मतलब आप कह सकते हो 2.5 मीटर उसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लैंडर की चौड़ाई कितनी है। तो लैंडर की चौड़ाई कितनी है, लैंडर की चौड़ाई 2.7 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर उसकी लंबाई से चौड़ाई इसकी क्या है, ज़्यादा है, कितनी, 2 मीटर चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। तो 2.7 मीटर इसकी चौड़ाई आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सिस्टम लगाए गए हैं, यानी जो स्नाइपर है इसमें कौन से सिस्टम लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सिस्टम लगाए गए हैं। रडार, लेजर रेंजर फाइंडर और विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इसमें किसका किसका प्रयोग किया गया है, रडार, लेजर रेंजर फाइंडर और विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो अभी जापान ने अपना चंद्रमा पर जो अभी अपना मिशन भेजा है, ठीक है। और उसमें यही जो है क्या क्या सिस्टम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रडार, लेजर रेंजर फाइंडर और विजन बेस्ड नेविगेशन का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जापान की स्पेस एजेंसी के मुताबिक पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी चंद्रमा के अलावा और क्या कर सकता है। यानी जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ठीक है, उसके मुताबिक जो पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी है चंद्रमा के अलावा और क्या कर सकता है। तो यहाँ पर यह है कि चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी उतरने की इजाज़त देगा, ठीक है। यानी इसका जो काम है वो चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी वो उतर सकता है, ठीक है, उतरने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये इसके अलावा ये काम कर सकता है, ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है सलीम, यहाँ पर ये नहीं लिखा होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए लैंडर किस साइड को टारगेट करेगा, ठीक है। यानी जो लैंडर है वो किस जो स्नाइपर लैंडर है वो किस साइड को टारगेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो 100 मीटर में फैली है, ठीक है, जो 100 मीटर के अंदर दायरे में फैली है उसको ये क्या करेगा, टारगेट करेगा। 100 अंदर के यानी मतलब 100 मीटर की दूर चौड़ाई, मतलब गोल के चारों तरफ की ये क्या करेगा, उसको टारगेट करेगा, उसकी ही जांच पड़ताल करेगा, ठीक है। यानी इसे 100 मीटर की दूरी कवर करनी है, उसके अंदर ही सब कुछ करेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जापान के पहले चांद पर सफल लैंडिंग करने वाले वो 4 देश कौन कौन से हैं। यानी जापान से पहले भी ये जापान कौन सा बना है, 5वां देश बना है। तो जापान से पहले भी क्या है, 4 देश ने सफल लैंडिंग की है। रिसेंटली में तो अभी हमारे भारत ने ही की थी, ठीक है। तो उससे पहले कौन कौन से देश थे, तो देखिए सबसे पहले रूस ने की थी, फिर अमेरिका ने की थी, फिर चीन ने की थी और फिर भारत ने की थी। अब किसने की है, अब जापान ने की है, ठीक है। जो जापान कौन सा देश बन गया, 5वां, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर जापान 5वां देश सफल लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पर बन गया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जापान इससे पहले कितने क्षुद्र ग्रहों पर लैंडिंग करने में कामयाब रहा। यानी जापान जो है इससे पहले कितने क्षुद्र ग्रहों पर लैंडिंग करने में कामयाब रहा। दो दो ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जिन पर जो जापान है चंद्रमा पर लैंडिंग करने से पहले कामयाब रहा। तो यहाँ पर आंसर आपको 2 का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि स्थानीय समय के अनुसार जापान ने कितने बजे चांद पर लैंडिंग की। यानी स्थानीय मतलब जापान के, अगर हम उसका जो स्थानीय समय है अगर उसके हिसाब से हम बात करें तो जो उसका जापान ने कितने बजे चांद पर लैंडिंग की, जापान ने मतलब
उसके स्नाइपर ने कितने बजे लैंडिंग की, तो रात के लगभग 12:20 पर लैंडिंग की थी, ठीक है। कितने बजे लैंडिंग की थी, 12:20 मिनट पर लैंडिंग की थी। ये जापान का समय है, जापान के समय के हिसाब से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो 12:20 पर उसने क्या की थी, लैंडिंग की थी। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि जिस जगह लैंडर उतरा है वह स्थान कैसा है। वो कह रहा है कि जिस जगह जो लैंडर उतरा है वो स्थान कैसा है, सबसे ज़्यादा अंधेरे वाला स्थान है, यानी वहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि सूरज की रोशनी वहाँ पर नहीं पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना है कि सबसे ज़्यादा अंधेरे वाला स्थान है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें कौन से रोबोट का प्रयोग किया गया है, यानी जो रोबोट इसके अंदर जो प्रयोग किया गया है, तो इसके अंदर कौन सा रोबोट प्रयोग किया गया है। लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल और लूनर रोबोट का प्रयोग किया गया है। किसका, लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल और लूनर रोबोट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल और लूनर रोबोट का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये मोस्ट 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो इसमें कह रहा है कि लैंडर का वजन कितना है, तो लैंडर का वजन कितना है, 200 किलोग्राम है, ठीक है। यानी मतलब 200 किलोग्राम का मतलब 2 क्विंटल है। तो हमारे यहाँ जो लैंडर था उसके जो लैंडर था वो काफ़ी वजनदार था, ठीक है। तो उससे कई गुना ये क्या है, हल्का है। तो इसे इसीलिए इसे जाने में वहाँ पर समय भी लगा, ठीक है। 4 महीने से ज़्यादा समय लगा। तो आपसे अगर उसका वजन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 200 किलोग्राम, मतलब अगर वैसे बात करें तो 2 क्विंटल होता है, वैसे 200 किलोग्राम होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट में क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है, तो हमने वो कवर किए हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव्स, भाई, ठीक है, भाई बहन कोई भी अगर तैयारी किसी एग्ज़ाम की कर रहा है, ठीक है, रिसेंटली में जो होने वाले हैं, तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।